Hello students, we have discussed about pollination. So we'll start today with the inbreeding depression. जब प्लांट में कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो प्लांट में एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वैसी नहीं रहती, तो प्लांट जो है अपने कुछ मेथड्स डेवलप कर चुका है टू अवॉइड दिस सेल्फ पॉलिनेशन. So to overcome the inbreeding depression, the plant has developed certain outbreeding devices. तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन सी हैं और क्यों कर रहा है प्लांट? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट डेवलप करता है टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसमें वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज या प्रमोट कर रहा है. तो व्हाट आर दीज डिवाइसेस? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इंक्लूड द फर्स्ट वन इज नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पोलन डेवलपमेंट एंड द स्टिग्मा बिकमिंग द रिसेप्टिव टू अचीव द पोलन्स. या तो पोलन लेट डेवलप हो रहे हैं या स्टिग्मा लेट रिसेप्टिव हो रहा है, इट डज नॉट गेट रेडी टू रिसीव द पोलन्स, तो उनका नॉन सिंक्रोनाइजेशन है. एंथर्स पहले डेवलप हो गए तो नेचुरली द पोलन ग्रेन्स वुड बी ट्रांसफर टू सम अदर प्लांट. हीट्रोस्टाइली मतलब कि जो एंथर्स हैं और जो स्टिग्मा हैं दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, दे आर नॉट नियर टू वन अनदर, so easy transmission of pollen grains to its own stigma is not possible. Dioicy, mainly the plant is having unisexual flowers, so cross pollination is promoted. Self incompatibility, वो अपने जो pollen grains है उनके साथ compatible नहीं है, उनको discourage करता है और दूसरे pollen grains को accept करता है. So this is self incompatibility to अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. तो प्लांट जब कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है और उसको ओवरकम करने के लिए देर आर सर्टेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस विच वी हैव मेंशन्ड हियर. नाउ वी वुड बी टॉकिंग दैट वंस द पोलन ग्रेन्स हैव रीच्ड द स्टिग्मा, if this is the stigma and the pollen grains have reached here, now what would happen to these pollen grains? सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करते हैं. वंस द पोलन ग्रेन रीच हियर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द पिस्टल एंड द पोलन ग्रेन टिल द पोलन ट्यूब इज डेवलप्स एंड इट रीचेस द एग और द ओव्यूल. ये जो पूरा प्रोसेस है लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स टिल इट रीचेस द ओव्यूल, द प्रोसेस इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. The pollen pistil interaction includes the recognition of the pollen. पोलन जब पोलन ग्रेन पहुंचेगा तो प्लांट उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि वो उसका ही पोलन ग्रेन है, पोलन ट्यूब बनानी है या रिजेक्ट करना है. सो दैट इज पोलन रिकॉग्नाइजेशन. फिर पोलन ट्यूब फॉर्म होगी टू कैरी द मेल गैमीट टू द एग. पिस्टिल या तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर वो कंपैटिबल है तो उसे एक्सेप्ट करेगा, अगर वो इनकम्पैटिबल है तो पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा. सो दिस इज व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. और दिस कम्स, हाउ डज इट अकर? इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ द केमिकल डायलॉग. दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग होगा वेदर टू एक्सेप्ट इट और वेदर टू रिजेक्ट इट. तो वंस द पोलन ग्रेन्स आर एक्सेप्टेड, दे आर कंपैटिबल, पोलन ट्यूब फॉर्म होगी एंड दिस पोलन ट्यूब एंटर्स the embryo sac to reach the ovule. It may enter through the micropyle, it may enter through the chalazial end, it may enter through the integuments. So depending on pollen tube कहाँ से enter हो रही है, different names have been given. If it is entering through the micropyle which occurs in most of the angiosperms, तो हम उसे कहते हैं porogamy. अगर वो chalazial end से enter होती है तो उसे हम बोलते हैं chalazogamy, which is commonly seen in walnut, and mesogamy through the integuments if it is entering through the integuments, for example in cucurbita family. So once the pollen tube has entered, it is bringing the two male gametes. So what further would happen?
will now. So the pollen tube is bringing the two male gametes. Double fertilization will occur here, which involves two phenomena. One is syngamy and one is triple fusion. What does it mean? One of the male gamete would fuse with this, the egg, to form the zygote. Whereas the other male gamete, the second male gamete, would fuse with this, the polar nuclei, and this forms the primary endosperm nucleus. Here male gamete is an haploid, egg भी haploid है और zygote जो बनेगा वो डिप्लॉइड है. और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? सिंगेमी बोल रहे हैं या फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं. द अदर वन इज द ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें मेल गैमीट हैप्लॉइड है, पोलर न्यूक्लियाई 2n है, दिस वन इज 2n. तो 3 न्यूक्लियाई मिलके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बना रहे हैं, विच इज 3n, और इट इज ट्रिप्लॉइड. And this primary endosperm nuclei would form the endosperm, which provides the nutrient to the growing embryo. Zygote embryo में develop होगा, और this we would be studying in the post fertilization changes. So we have studied double fertilization, क्योंकि यहाँ 2 fertilization हो रहे हैं, मेल गैमीट एग के साथ और मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं. वन इज सिनगेमी, जिसमें मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हो रहा है, और ट्रिपल फ्यूजन में मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं तो इट इज ट्रिपल फ्यूजन. सो वी हैव डिस्कस द डबल फर्टिलाइजेशन. नाउ वी वुड बी टॉकिंग, सो दिस इज अ फिनोमिना, whole phenomena that is occurring. Now in next lecture we would be talking about the post fertilization changes, कि zygote बन गया, एंडोस्पर्म बन गया, अब फर्दर क्या होगा. उससे पहले एक चीज़ और बताऊंगी, we also talk about artificial hybridization. Artificial hybridization क्या होता है? When we select 2 plants and we artificially transfer the pollen grains to the stigma and we want to introduce some special characteristic into the plant. Suppose हमने एक plant लिया है जो disease resistant है और दूसरा plant है जो ज़्यादा produce दे रहा है, तो हम उन्हें artificially hybridize करा के एक hybrid develop कर रहे हैं. तो जो पहला plant है जिसके हमने पोलन ग्रेन्स कलेक्ट कर लिए हैं, अब इसे हमें दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र करना है. तो दूसरे प्लांट के जो फ्लावर है उसके एंथर्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा. तो एंथर्स को कट करके फोर्सेप के साथ रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज इमैस्कुलेशन. और जो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स हम चाहते हैं ट्रांसफ़र करना, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं. ये हटा दिए गए हैं. अब इसके ऊपर एक बैग लगा दिया जाता है, सो दैट कंटामिनेशन ना हो, कोई और पोलन ग्रेन्स यहाँ लैंड ना करे. तो दैट इज़ नोन एज बैगिंग. सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स 2 steps. One is emasculation, that is removal of its anthers, and bagging. Once the desired pollen grains are dusted, it is bagged कि contamination ना हो. This is to develop hybrids or plants with desired characteristics. So children, we have discussed till double fertilization. In next lecture I would be talking about the post fertilization changes. Fertilization के होने के बाद क्या क्या होता है प्लांट में. Thank you so much for watching.